दिनांक 8 नवंबर को थाना द्वारकापुरी में जनेश्वर ज्वेलर्स अहमदाबाद के सेल्समैन रमेश कुमार कांची निवासी अहमदाबाद में सूचना दिया था कि ये 325 ग्राम सोने के जेवरात इंदौर में स्वर्णकार ज्वेलर्स द्वारकापुरी को देने आया था। स्वर्णकार ज्वेलर्स के संचालक दुकारा सोने के जेवरात प्राप्त कर लिए, फिर उका जेवरात के पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से बैंक से करने का कहकर आरोपी दुकान से चला गया। उसका अन्य साथी दुकान पर मौजूद था। थोड़ी देर बाद आरोपी ने सेल्समैन को फोन लगाकर कहा कि आरटीजीएस में कुछ दिक्कत आ रही है, आप बैंक आ जाओ। तब रोल्समैन रमेश कुमार उसके बताए अनुसार जब बैंक पर पहुंचा तो आरोपी वहां नहीं मिला। जब वे वापस दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर ताला लगा मिला तथा आरोपी के फोन पर कॉल करने पर फोन बंद मिले। इस संबंध में फरियादी रमेश द्वारा थाना द्वारकापुरी पर संपर्क कर घटनाक्रम से अवगत कराया गया, जिस पर प्राथमिक जांच कर थाना पर अपराध क्रमांक पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त गंभीर अपराध में पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त जोन 4, सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। थाना द्वारकापुरी की पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल के आसपास के फुटेज बैंक की यूपीआई की जानकारी तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी गणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपी शशांक वहीं दूसरे राहुल को तारीख वारदात आरोपी गण स्वयं ज्वेलर्स का काम करने का अनुभव रखते हैं। उन्हें पता था कि अहमदाबाद के ज्वेलर्स बड़े ऑर्डर इंदौर तथा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में कुछ राशि की डाउन पेमेंट पर भेज देते हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाते आरोपी गण ने अहमदाबाद में जनेश्वर ज्वेलर्स में जाकर 50,000 का पेमेंट कर लगभग 350 ग्राम सोने के जेवर का ऑर्डर दिया था। वहीं थाना द्वारकापुरी की पुलिस टीम टीआई मनीष मिश्र, कमलेश डावर, अरुण जाट, अनुराग सितारवार, कृष्णचंद शर्मा द्वारा आरोपी गण को गिरफ्तार का प्रकरण का मशरूका 325 ग्राम सोना कीमत 35,7 बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। सर, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 साथी बदमाशों को गिरफ्तार कराया। क्या नाम करके सामने, किस प्रकार की धोखाधड़ी करी थी? 8 नवंबर को एक अपराध का प्रकरण सामने आता है। इसमें 2 लोग नकली ज्वेलरी शॉप को दिखवा के लगभग 325 ग्राम की सोने को खरीदने का गलत प्रयास करके उसके बाद इनको नुकसान पहुंचा दिया था। इसमें घटना इस तरीके से है, इसमें 2 आरोपी है। एक शशांक पिता संतोष कुमार सोनी है, ये रहने वाला है बजरंग चौक सुभाष नगर महोबा उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा आरोपी का नाम है राहुल सोनी, पिता छोटेलाल सोनी, रहने वाला है सन सिटी कॉलोनी छतरपुर का। ये दोनों आरोपीगण पहले ये लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर प्लान करते हैं। इसमें राहुल सोनी है, ये एक दिन गुजरात अहमदाबाद जाता है। गुजरात अहमदाबाद जाके वहाँ पे जनेश्वर ज्वेलर्स है अहमदाबाद, वहाँ पे ये लोग जाके एक आदमी राहुल सोनी जाके वहाँ पे उनको ज्वेलर्स के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेता है। कॉन्फिडेंस में लेके उनको 50,000 रुपए का पेमेंट करता है, हम लोगों को आपसे 350 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना है करके। वो 50,000 रुपये लेने के बाद वहाँ के अहमदाबाद की ज्वेलरी वाले उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग द्वारकापुरी में एक ज्वेलरी शॉप हम चला रहे हैं, वहाँ पे आके आप बाकी गोल्ड को आप डिलीवरी करिए, वहाँ पे आप लोगों को बाकी पेमेंट हम करेंगे करके। इसी में वहाँ से जनेश्वरी ज्वेलर्स अहमदाबाद का सेल्समैन है रमेश कुमार कांची है, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को आता है। वहाँ पे दोनों आरोपीगण 3 दिन पहले ही एक फेक ज्वेलरी शॉप को क्रिएट करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगवाता है, प्रॉपर काउंटर बनाता है, प्रॉपर गद्दा वद्दा बिछा के कुछ गोल्ड की फर्जी सामान भी रखा था। इसको वो रमेश कांची है, अहमदाबाद से आता है। उसको देखने के बाद उनको लगा ये गोल्ड वगैरह का पुराने व्यापारी है। उसको सोच के वो पूरा 325 ग्राम की गोल्ड था उनको सुपुर्द करता है। और पेमेंट की बात करता है तो उसमें एक आरोपी मैं आरटीजीएस करने के लिए बैंक जाऊँगा, आपको पैसा मिलेगा करके बोलता है। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने आरटीजीएस नहीं हो रहे करके उनको रमेश कांची को उधर ही बुलवाते हैं बैंक को। तब रमेश कांची फरियादी है, तब बैंक पहुँचता है तो बैंक में वो आरोपी नहीं मिलता है और रमेश कांची बैंक से दुकान पर आता है तो दुकान भी ताला लगा के बंद करके ये लोग भाग जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों आरोपीगण 325 ग्राम गोल्ड की मतलब लगभग 30 लाख से ऊपर के मशरूका को लेके ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारकापुरी, एसीपी अन्नपूर्णा और हमारे एडिशनल डीसीपी जोन 4 के अंतर्गत इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रभावी टीम के गठित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना के संबंध में हम लोगों ने शुरू करते, उसमें पहले हमको 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया था, उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उसके थ्रू हमको एक लिंक मिला। उसके बाद ये 3 दिन पहले दोनों आरोपीगण लोकल द्वारकापुरी का रहने वालों से एक घर को, एक छोटा सा दुकान को किराए पे लिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया था। उसकी डिटेल्स के आधार पर हम विवेचना शुरू करते हैं। उसके विवेचना के अंतर्गत हम लोगों ने दोनों आरोपियों को उनकी रहने का क्षेत्र महोबा उत्तर प्रदेश से शशांक को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और उसके बाद राहुल को हम लोगों ने छतरपुर से गिरफ्तार किया। शशांक से हम लोगों ने 114 ग्राम का गोल्ड को रिकवर किया। बाकी
बचे हुए गोल्ड को राहुल से हम लोगों ने रिकवरी की। तो सुशांत पिछले कितने दिनों से इंदौर में रह रहा था और ये लोग पहले ही इंदौर में काम करते थे, उसमें ज्वेलरी शॉप में ये लोगों ने काम किया था, इसीलिए इन लोगों को पता था गोल्ड की लेना देना कैसे रहती है। और गुजरात वाले कुछ टोकन अमाउंट पे ही ये लोग गोल्ड को सप्लाई करते हैं, टोकन अमाउंट से। इसीलिए ये लोगों ने प्लान करके पहले 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया है गुजरात अहमदाबाद वाले गोल्ड ज्वेलरी शॉप वालों से। उसके बाद उनको पता चला उन्होंने 50,000 रुपये में बाकी गोल्ड को ये लोग डिलीवरी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही काम करता था, उसकी वजह से ये लोगों ने ये प्लान की थी। कुल मसूरे कितने हैं? टोटल मशरूक है 325 ग्राम सोना है और टोटल लगभग 30 लाख से ऊपर की ये सोना था। इन आरोपियों को पहले रिकॉर्ड है कुछ? अभी उसका चेक करवा रहे हैं, अभी को प्रकरण वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि पहले गोल्ड शॉप में काम करते थे, उसके वजह से ये लोगों को सब कुछ प्लान पता चला कैसे करना करके, उसके बाद इन्होंने इस अपराध को गठित किया। करने का मुख्य कारण कुछ आर्थिक तंगी, अपने शौक को जैसा कुछ? इनका दोनों ये बुजुर्ग परिवार, सॉरी ये दोनों गरीब परिवार से है। इनका कोई ऐसा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे इन्होंने अपराध प्लान करके एक इन्होंने मशरूक का इनका पैसा कमाने का प्लान था इनका। सर इन्होंने जो दुकान